जी, रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आ रही हैं कि इवन इन इस्लामाबाद जो है वो रास्तों की बंदिश है। रेड जोन जाने के कई रास्ते जो हैं वो बंद हैं और गाड़ियों को की कतारें लगी हुई हैं। तो अब अगर एहतजाज तो हम पीटीआई से रिलेट कर रहे हैं, उनका एहतजाज तो मियांवाली, बहावलपुर और फैसलाबाद में है। तो इस्लामाबाद में क्या हो रहा है ये भी हम पता करेंगे। बट इन द मीन टाइम लेट अस गो टू बहावलपुर। पहले अपने बहावलपुर से हमारे साथी हमारे साथ होंगे। अमीन अब्बासी होंगे फैसलाबाद से और हम्माद अहमद होंगे। अमीन अब्बासी होंगे बहावलपुर से और फैसलाबाद से होंगे हम्माद अहमद। सबसे पहले कहाँ जाना चाहते हैं आप? घंटा जी जी बिल्कुल फैसलाबाद चलेंगे। और हम्माद, आप हमें बताएंगे कि पीटीआई की क्या तैयारी है और फिर पीटीआई की तैयारी को देखते हुए इंतजामिया और हुकूमत पंजाब की क्या तैयारी है? जी हम्माद बताइए। जी, पीटीआई की जानब से आज चौक घंटाघर का इंतखाब किया गया है जहां पर एहतजाज का ऐलान किया गया है और 12 से 2 बजे का वक्त जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बयानात में दिया है कि कारकुन यहां पर पहुंचे और उन्होंने तरीक़ेकार ये इख्तियार किया है कि बाकायदा इज्तिमा करके सियासी रैलियाँ लाने की बजाय उन्होंने कहा कि टोलियों की शक्ल में कारकुन यहाँ पर पहुँचे। हर जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने ये सोशल मीडिया पर बयानात जारी किए हैं कि तमाम कारकुन जो हैं वो 12 बजे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाए और इस सिलसिले में शहर के अलावा डिस्ट्रिक्ट भर से जो अरकान असम्बली हैं उनकी जानब से अपने अपने कारकुनों को मुतहरक किया गया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मीटिंग्स भी की गई हैं और एक मीटिंग्स के ख़िलाफ़ पुलिस की जानब से क्रैकडाउन भी किया गया है, पकड़ दकड़ भी की गई है। गुज़श्ता रात पुलिस ने एक छापा मारा जंग बाज़ार में जहाँ पर पीटीआई के रहनुमाओं की एक मीटिंग हो रही थी। वहाँ पर पीटीआई क़यादत का दावा है कि उनके 2 अरकान असम्बली और दर्जनों कारकुनों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा डिस्कोट और जड़ावाला में भी कार्रवाइयाँ की गई और वहाँ से पे भी कारकुनों को हिरासत में लिए जाने के हवाले से इनके इल्ज़ामात मौजूद हैं। पुलिस की जानब से भी भरपूर तैयारियाँ की गई हैं, जबकि ज़िली इंतज़ामिया की जानब से आज 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के लिए शहर में दफ़ा 144 नाफज की गई है, जिसके तहत हर किस्म की जो रैलियाँ हैं, सियासी जलसे हैं, इज्तिमात हैं। अच्छा जी, हमाद से हमारा राब्ता तो ख़त्म हो गया है। सिग्नल तो नहीं बंद हो गया? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी 144 जो है ना वो तो लगी हुई है उधर। लेकिन ये बताया उन्होंने कि वो रैली की तरह से लोगों को बुलाया नहीं गया, टोलियों की तरह। टोली का मतलब ये होता है कि 10-15 टाइप लोग, थोड़े थोड़े लोग जो हैं वो जमा होकर पहुँचेंगे घंटा चौक और घंटा घर चौक क्लॉक टावर बेसिकली। अच्छा जी, हम वापस आ गए हैं। वैसे अगर आप अभी आ जाते हैं आपके पास भी। पहले हम अमीन के पास चले जाएं इन बहावलपुर। अमीन, आप बताइए क्या प्लान है बहावलपुर में? जो मकामी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कौन लीड करता हुआ नजर आएगा? क्या टाइम दिया गया है? कहाँ जमा होंगे लोग? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये पीटीआई के लिए भी सरप्राइजिंग था और बहावलपुर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सरप्राइजिंग थी कि पीटीआई ने कॉल दी 2 अक्टूबर की बहावलपुर में एहतजाज की, क्योंकि ये एक्चुअल एहतजाज मुल्तान में अनाउंस किया गया था। लेकिन वहाँ पर लास्ट मोमेंट पे क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का अराइवल था तो इस वजह से ये एहतजाज जो है, ये कॉल जो है वो बहावलपुर में मुंतकिल कर दी गई। इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है बिल्कुल नॉर्मल है। तमाम शाहराएँ वो अब हस्ब मामूल वहाँ पर काम हो रहा है, रूटीन से ट्रैफिक भी चल रही है, उसके साथ साथ शॉपिंग सेंटर वगैरह सब खुले हुए हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि पीटीआई की जो मकामी क़यादत है वो जैसे ही इस एहतजाज की कॉल का अनाउंस हुआ तो वो रूपोश हो गए, कोई भी सामने नहीं आया, इवन टेलीफोन भी अटेंड नहीं कर रहा है। ये भी मैं आपको बताऊं कि अभी तक ये भी कंफर्म नहीं किया गया कि बहावलपुर में जो आज का एहतजाज होना है वो किस जगह पर होना है। टेंटेटिवली ये कहा जा रहा है कि ये एहतजाज बहावलपुर का जो प्राइम जगह है फरीद गेट वहाँ पे हो सकता है या चौक फवारे पर भी हो सकता है। मुझे तो बहावलपुर की जो सूरत हाल नज़र आई है उसमें पीटीआई के कारकुनान और उनके ऑर्गेनाइज़र हो सकता है कि
वो आपको वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा? आप कह रहे रूपोश हो गए लोग, कोई तैयारी नहीं है। मुझे बहावलपुर की पुलिस जो है वो ही अलर्ट नज़र आ रही है। हर चौकों पर उन्होंने कंटेनर्स भी रखे हुए हैं। जो कौमी शाहराह है, इस दरिया सतलुज का पुल है, एम्प्रेस ब्रिज, वहाँ पर कल शाम से दर्जनों कंटेनर जो है बहावलपुर में इंतजामिया की तैयारी पूरी है। हम वैसे अपने नाज़रीन के लिए ये बता दें कि जब इंतज़ार पंजोता साहब से हम बात कर रहे थे, जो PTI के ही मेंबर हैं, उनका कहना था कि बहावलपुर से जैन कुरैशी जो हैं और अब्बासी वो लीड करेंगे बहावलपुर से जो एहतजाज है। उन्होंने ये नाम लिए थे और आते हैं नहीं आते हैं, क्या होता है क्या नहीं आता। लेकिन अमीन हमें बता रहे हैं कि बहावलपुर की जो मकामी क़यादत है वो तो इधर उधर हो गए हैं और अभी किसी को कुछ पता नहीं है। इनफैक्ट अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है कि किस मकाम पे जमा होना है। और ये भी साथ बताया जा रहा है ना कि सडन चेंज था फ्रॉम मुल्तान टू बहावलपुर। हमाद, आप ज़रा बताइएगा, चौक घंटा घर तो पहुंचेंगे, यहाँ कौन लीड करता हुआ आपको नजर आएगा? कुछ है कोई लाहौर इधर उधर से आ रही है लीडरशिप? और बाकी कंटेनर वैसे शहर का माहौल कैसा है? कारोबार खुलेगा, नॉर्मल रहेगा सब कुछ? जी, PTI की मुकामी क़यादत के मुताबिक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही एहतजाज किया जा रहा है। बाहर से कोई बड़ी क़यादत, मरकज़ी कायदीन यहाँ पर मतवक्को नहीं है और यहाँ पर जो उनके मकामी ओहदेदारान हैं वही इस एहतजाज को लीड करेंगे। शहर का इस वक्त माहौल ये है कि इस वक्त हम चौक घंटाघर के करीब कारखाना बाज़ार मौजूद हैं और चौक घंटाघर के अतराफ़ जो है वो 8 बाज़ारों में कारोबार होता है, कारोबारी मार्केटें हैं तो जो मामूल के मुताबिक खुल चुकी हैं, दुकानें खुल चुकी हैं। इसके अलावा शहर में जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक है। इस वक्त तमाम जो हालात हैं वो मामूल के मुताबिक है। ताहम एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की नफरी मुख्तलिफ जगह पर पहुँचने शुरू हो गई है। चौक घंटाघर में पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो 8 बाज़ारों के दाखिली रास्ते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमाद अहमद फ्रॉम फैसलाबाद एंड अमीन अब्बासी फ्रॉम बहावलपुर। तो हमाद कह रहे हैं फैसला फिर भी थोड़ी बहुत शायद कुछ तैयारी नज़र आ रही है। अमीन अब्बासी का कहना बहावलपुर को तो पता ही नहीं है कि इस किस्म का कोई एहतजाज हो रहा है कि नहीं है। सो लेट्स सी, ऑब्वियसली इट्स स्टिल अर्ली क्या डेवलपमेंट वहाँ होती है।